सीधी के एक बेहद बड़े बस स्टैंड में हम खड़े हैं। वो बड़ा बस स्टैंड है, मुख्यमंत्री के बनबाबा बस स्टैंड है और मुख्यमंत्री के वजूद था। अब हेरे के प्रयास कर रहा है ये बस स्टैंड खुद है। हालात यह कि यह पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान में विधायक शरदेंदु तिवारी के जो है विधानसभा क्षेत्र के ये बस स्टैंड में हम खड़े हैं, जहां हालात यह कि यह बस स्टैंड है कि गौशाला शायद अपना समझ न पावत हो, किंतु अपना का एकर हम जमीनी हकीकत दिखाऊँ कि आखिर ये बस स्टैंड है कि गौशाला है। काहे कि अभी अपना का एक अंदर के भी हालात तबे न दिखा तो ही और लोगन से हम पूछ के दिखाऊँ कि आखिर ये बस स्टैंड है कि गौशाला है। यह इंदिरा गांधी बस स्टैंड, नगर परिषद चुरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। यह जो है बस स्टैंड है चुरहट के। चुरहट मतलब रीवा से यदि सीधी हो तो ये बस स्टैंड पर ही, सीधी से रीवा जाप तब वो बस स्टैंड पड़ी, सिगरौली रीवा से जाप तब वो बस स्टैंड पड़ी। तो मतलब ये बस स्टैंड के एक अलग महत्व है। महत्व यूँ से कि यह सीधी के एक ख्याति प्राप्त राजनेता के गृह ग्रामों है, चुरहट के अंतर्गत आवत है। तो निश्चित तौर पर यह जरूरी हो जाता है कि यह गौशाला आए कि बस स्टैंड एकर आई पड़ताल करी थे। विन क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और हम दिखावे चाहिए थे कि यह देखी जमीनी हालात है। जहां बस स्टैंड में बस के मौजूदगी हो चाहिए, वहाँ गैया गोरुआ मौजूद हैं। लाखन के करोड़न के लागत से बना ये बस स्टैंड आज अपने जो है अस्तित्व पर यह कह रहा है कि आखिर हम आहन को, हम का बस स्टैंड आहन या फिर गौशाला आहन। सवाल बेहद बड़ा है। काहे कि लोग इठे हमारे साथ खड़े हैं और उनसे हम कोशिश करब कि ये बस स्टैंड है कि आए का है। का नाम है अपना? बरुणेंद्र पांडे। ये बताइए बरुणेंद्र जी कि ये बस स्टैंड है कि गौशाला है, का है ये? यह तो भैया बस स्टैंड है एक कहा जाता है और यह अब तक जब तक जाने लायक जब से भैन तो बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब अब कई साल से एम गौशाला अधिक से अधिक गैया गुरुआ एम देखे के मिला थे, तो यह तो बस स्टैंड के नाम से हम बजे जाने नहीं। दैया रोड में बस चलती हैं कि बस बंद ही थे गैया गुरुआ रहा थे या फिर कहाँ अंते बस खड़ी होती है? बस तो यहीं चलती हैं। अब गैयन का भगाए के निकाले के पड़े थे, पुन गैया के यहीं आ जाती है। तो बस रुकती है ही थे? बस तो शायद है कि नहीं रुकती यहाँ बस। निश्चित तौर पर सोची कि एक बस स्टैंड जेकर वजूद आज खोए रहा है और वह बस स्टैंड जेका ऐसे बनावा गा रहा कि यात्री खातिर बेहतर सुविधा बस रुकी ही वहीं थे। बसन माँ यात्री रहा थे, उनका चाय पानी नाश्ता सुलभ कॉम्प्लेक्स के इंतज़ाम हो चाहिए। तो वह जगह का एक बेहतर जगह बनावा गा रहा कि ये प्रॉपर तरीके से बस खड़ी हुई। किंतु हालात यह कि एक लाखन करोड़न के लागत से बना ये बस स्टैंड अपने न अस्तित्व पर रोए रहा है, घुट घुट मर रहा है। अब लोगों से पूछब जे थे दुकान वगैरह दुकान डलिए खोले हैं। काहे कि देखिए बस स्टैंड में बे अपना कबो हार्डवेयर के दुकान न दिखे हो कि बस स्टैंड के दुकानन में समोसा भजिया होटल ये दिखे हो, किंतु यहाँ हार्डवेयरों के दुकान यह बस स्टैंड में ही। का नाम है अपना भैया? रामनवाज यादव। यही क्या है? यही रही थे? हाँ। का करी थे? होटल खोले या किराया से दुकान पहले से लीने हैं कि? ये हम त्रिवेणी सिंगारवार से लिए। अच्छा, किराया से लीने। किराया से लिए। का है धंधा पानी है ठीक है? हाँ हो गए 1,50,000 के रोज हो जाता है। 1,50,000 का रोज पर डे। अच्छा, तो आऊ आगे मतलब कुछ करे चाहिए थे? हाँ अब आगे का करब, ये बस स्टैंड के ऊपर अब मकान बनवाऊ, यह चाहिए थे। अब का बस वो सौती हो ही तब ना 1,50,000 होती। हाँ सवारी ये सब पब्लिक है चला। अच्छा, यही पब्लिक है। हाँ बाकी कोई पब्लिक नहीं है। यही नहीं पब्लिक हो, यही पैसा है, पैसा देता। हाँ, यही पब्लिक है, यही पैसा देता। कितने में लीन है दुकान? दुकान कुछ नहीं है, 10 रुपए रोज है। हाँ 10 रुपए रोज, ये सब टेबल कुर्सी रख देते हैं। हाँ, बाकी ज़्यादा किराया नहीं। 10 रुपए बाजार फीस है। 20 रुपए। 20 रुपये। हाँ तो बाजार जब बैठे है ये नहीं है बाजार, इनके खातिर बाजार ही। हाँ इन्हीं के खातिर कम से कम उनका छाया मिला था बेचारों को, तो अच्छा है, सुकून है। हाँ चलिए देखिए यह दर्द के और व्यंग के बेहतरीन आवाज़ यादव जी दीन कि मतलब सोची कि ऐठे कहा थे जब हमारा सवाल रहा था वास्तव में बेहद दर्द
के बात थी कि एक रोजगार की व्यवस्था तो है नहीं, बेचारे मेहनत मजदूरी कई के कैसों के होटल खोलिन दुकान खोलिन, किंतु उनका जो है हालात यह है कि ये जगह से कोनो में की आमदनी नहीं है। वह प्रशासन के या लचर रवैये के चलते पूरा बस स्टैंड जो है एक गौशाला में तब्दील हो गया है। यह बे हम दृश्य जो है बे या हम जो है एठे यादव जी एक ठे या बाजार बैठकी के देखी फीस के पर्ची है, तो हम कहा कैमरामैन से क्यों देखा मैं कि ये 10 रुपया रोज़ इनका दे का परत है, रोज़ ऐसे दे का परत है कि बाजार में दुकान खोले हैं, किंतु वह बाजार में ना मनई आई गुरुअन के अलावा तक यह माना जाए यादव जी की एठे मतलब का अपना मान ली चाहित का है नेठे का बदलाव हो चाहिए। एમાં बदलाव तो चाहिए थे कि बस है, टैक्सी है, जो बस स्टैंड ऑटो है सब यहाँ खड़ा हों, तो ताकि 2 पैसा हम लोगों को भी मिले। जैसे मान लीजिए हम तो ठीक है कि शादी ब्याह से सब फुर्सत है तो हमारा न माला घर में जबकि यहीं पर जगते हैं, पर जे अब शादी ब्याह करे है बच्चों को पढ़ावे कहे तो वो डकैती करे या वह फिर कहूँ देश प्रदेश जाए, दुकान में कोई न जान है नहीं। निश्चित तौर पर एक बेहद सोची लाखन करोड़न के लागत से बना यह बस स्टैंड आज अपने दुर्दशा में रोए रहा है। ऐसे देखिए हम पहल भी यह हमारे दौरान में यह मतलब यह खबर के दौरान में नज़ारा सामने आवा कि मतलब एक बस स्टैंड में हार्डवेयर के दुकान, ये देखिए इतने सीमेंट वगैरह रखी लागी और सब ठीक है, व्यापार कौनो किन जा सकते, किंतु बस स्टैंड में होटल और अन्य चीज़न के जो दुकान होती है, किंतु इतने सीमेंट के दुकान ही वो छड़ बेचे जा लगे। तो मतलब आखिर बस स्टैंड काहे नहीं रहा दिन जाए, या बस स्टैंड ना हो या फिर कुछ हो हुआ है। का नाम है भैया? दीपक कुशवाहा। दीपक जी, यह एक बस स्टैंड में हार्डवेयर की दुकान ही लागे नहीं कि बस स्टैंड में हार्डवेयर की दुकान कैसा खोली गई है? दादा की कमरा आया है अशोक दादा के जी, वो उनके माध्यम से खोली गई। नहीं कमरा ठीक है, मगर ये बताइए एक वजह का है, ये गौशाला आए बस स्टैंड आए, शासन व्यवस्था नहीं कर रहा है सही, हाँ स्थायी नहीं कर रहा बस स्टैंड, पब्लिक को परेशान होती सवारी। वजह का है वजह आप नगर पालिका पंचायत जाना पार्षद अब को काहे उठावे, जब भर लड़का नहीं रोबे तो महतारी दूध पियावत थी। हम पचे बताइए आंदोलन करब तो कौनो भाई नहीं है, पुलिस प्रशासन है, नगर पंचायत है, चौराहट के सड़क बनन नहीं लागी रोड है। में कितने तो रोड बनल लागी वहाँ, अब ही नहीं रोड बनी 15 दिन बाद 20 दिन बताई वो कहती हुआ वाली बगल की रोड है जौन यहाँ बाजार में आदमी आवे चाहिए आदमी नहीं आ रहे, बस नहीं घुसती आई वहाँ सब खड़ी होती पुरान बाजार में, वहीं सवारी चढ़ाइन वहीं उतारिन बताई नहीं तो अपना पचे कबो आवाज उठाएन, अपना पचे एठे दुकान डलिया लगाए हैं खोले हैं। कुल कितने बेर अर्जी पुर्जी सबके सब हुआ कर रहे हैं, सीएमओ साहब के लिए गए हैं, सीएमओ साहब से बात करें, सीएमओ साहब अधिकारी के दिन पे विधायक जी के दिन है, विधायकों जी के समस्या कहाँ ही काहे कि यह आज के समस्या ना हुए, यह लगभग हम कल आए थे 10-15 साल से ज्यादा। समरजीत दादा आए तब ये बस स्टैंड चला है, कड़ाई करी नहीं था, ओके बाद जब चले गए समरजीत सिंह दादा टीआई साहब तब से ये बस स्टैंड ऐसे है। पुलिस के वजह से या पुलिसों के नगरों निगम के दोनों जने के नगर पंचायतों के भाई हुआ भले आवत है, देख ले रसीद नगर पंचायत 10 रुपया एंट्री चाहिए बस हो गया, बाकी कोनो मतलब नहीं है जी। नहीं तक पुलिस वगैरह में कबो अपना कहे न अपना पचे अपन बात रखे, बिल्कुल अर्जी पुर्जी कई बेर एसडीएम तक का दिन है मनाई सब कुछ हुआ करी नहीं, जब वह नहीं कर जवाब दे थे कुछ कहा थे हो ठेंगी ले ही हो जाएगा बस यह बताए रहे हैं यूरोप का। चलिए ठीक है, मतलब और ये बताइए बस स्टैंड में लगभग यदि आज की बात हम करी तो कैसे बस अभी तक आई हुई? बस होगा 4 छठे 10 घुसती ही बस होगा नहीं सीधा निकल गई, सब सीधा निकल जाती, कोनो मतलब नहीं मन नहीं आवता ही बताई, जब वहीं सब रोक देते सवारी चढ़ा लेते उतार लेते, पूरा काम वह बाजार में हो जा देती है, नहीं आमे क्यों अब बताइए। खड़ी होने के कारण बस अधिकतर यहाँ नहीं होती हैं, यहाँ इक्का दुक्का बस घुसती हैं सवारी के लालच में, और जब नहीं समझ में आवे तब वहीं कैसे निकल जाती हैं। कुल मिला के ये समझ ले कि बस नहीं खड़ी होती हैं। निश्चित तौर पर मतलब नियम बनावे नहीं गा तो नियम का पालन को करे, सवाल यह है कि नियम यदि बनावा जी तब ना नियम के पालन हुई। बना रहा दादा लेकिन बस एक पहले बस आवा रही सब दुकान खुल रही सब हर एक में रुहे में हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस प्रशासन के ढिलाई हो गए, नगर निगम वाले के ढिलाई हो गए, सगला चीज हुआ बाजार में ले लागे तो क्या उठते ही नहीं आए, जब सारी सुविधा वहीं मिल जाती थी को आवे रहेंगे बताई
हैं। सही बात है। तो निश्चित तौर पर मतलब जब बाजार का जब बस स्टैंड या लाखन करोड़न के लागत से बना ये बस स्टैंड आज गौशाला बनी है और सोची कि यह एक नशाखोरी के अड्डा बना है। लगातार जो है हमारे संवाददाता के द्वारा शिवेन तिवारी हमारे साथ हैं। शिवेन तिवारी जमीनी हालात से जो है वाकिफ कराबर रहा थे चौराहट के और हर जगह के। तब शिवेन का है वास्तव में स्थिति एठे का है नशाखोरी के अड्डा बन चुका है और लगातार प्रयास और जनता के मांग के बाद का वजह का ही किया मतलब बस स्टैंड नहीं बन पा रहा है, यहाँ बस नहीं होती, यात्री नहीं है, हमें क्या वजह? ये लापरवाही तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम की है। ऐसे कईयों पे हम आवाज़ उठाएं, हमारे आवाज़ उठाए पर थोड़ा आसारा हुआ। कल से बताएं कि एसडीओपी साहब आज मीटिंग ले रहे हैं, 50 ऑटो वालों से लगभग बैठे रहे हैं, मीटिंग में रहे। मीटिंग में निर्णय लेंगे है कि अगर 2-3 दिन के अंदर आदत नहीं सुधरती ऑटो वालों के सीधे चालान कीजिए बसों वाले। ऑटो बस संयुक्त के बात है हुई ना? हाँ, ऑटो बस संयुक्त दोनों के। और सीएमओ साहब बार बार हम वो कह रहे हैं कि आप व्यवस्था करिए, पानी नहीं है और सवारी आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, यहाँ गोबर से लेके सब मतलब गाय वो तो इसको हटवाइए वो करवाइए। तो सीएमओ साहब को बोले हो जाएगा और आरआई साहब को मैं भी बोला तो, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी ध्यान वजह का है, का वजह निकल के सामने आवत का लागत है कि काहे के वजह से एकर मतलब यह में लोग या अधिकारी अफसर यह में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो यहाँ की यह बात यह है कि मतलब गुंडा टैक्स पहले ही वसूली कर रहे हैं। ओके कितनी हम आवाज़ा उठाएं, गुंडा टैक्स वसूली हो रही है। ओके टीआई साहब बुलाएं जैसे गुंडा टैक्स ले रहे हैं तो उठाए ओमा बुलाएं तो मैं स्पष्ट वो करीन कि अगर पैसा लीन जाए तो तुम्हें 420 या लूटपाट के मुकदमा कायम हुई। एमा 4-5 या 10 आदमी ऐसा हम कि गुंडा टैक्स यूनियन बना के अपन यूनियन बना के पैसा वसूली करा था। जुओ के डेट में अबे वह नहीं बंद हो लगा ये गुंडा टैक्स जौन है। नहीं तो ये काहे के लीन जाते गुंडा टैक्स हमारे साथ अपना है तो ये गुंडा टैक्स के बात सामने आ रही है तो को लेते ये गुंडा टैक्स? अब ये तो दादा वही भैया बताइए हमका पचंग नाले के बारे में नहीं आए थे, उतना ही नहीं आए जब मतलब जब से बाजार बंद होता है वहीं के चलाते के पहले हम हमारे ऊपर दादागिरी कीन गए। फिर एसडीओपी साहब बुलाए के समझ यह बस स्टैंड में लेते हैं वसूली। अब इनो बैठ रहे हैं सब जन बैठ रहे हैं। एक पहले हम एक चक्कर मार के गए बैठ रहे हैं, एक बाद हमका दिखिन या उठ के चले गए अपने से सब जन चले गए। मानो यह कहा चाहिए कि पुलिस प्रशासन एमा थोड़ा स्टिक ला दे तो यह बस स्टैंड चालू हो जी, वही में इनकम आवे लगी तब रोड बनी। नगर परिषद जब पैसा जाई तब नगर परिषद में 300 रुपये 400 रुपये पहले पैसा जमा होता रहा टोटल बज। आज 10 ठे ऑटो 5 ठे ऑटो दिखावत रहे हैं, आज 50 ठे ऑटो चल रही हैं। आज इस समय पूरा पैसा जा रहा है नगर परिषद में। ऐसे कोनो यह वजह ही निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात है कि लगातार जो है प्रशासनिक उपेक्षा के चलते बस स्टैंड गौशाला में तब्दील हो गया और जब प्रशासन ध्यान न दे तो वह बस स्टैंड थोड़ो रही, यह नशा के अड्डा बन चुका है। और यहाँ अवैध नशा के कारोबारी से लेके यहाँ अवैध नशा की हुआ हर काम और गलत काम तक के ये अड्डा बन चुका है। जौने का जनता के गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसा से यह पूरा बस स्टैंड हम कहा कैमरामैन से एक बार पूरा दिखावे कि कितना खूबसूरत बनावा गया है और यह बस स्टैंड का पूरी तरह से जो है नशा के अड्डा बना दिया गया है। सोची कि टैक्स की गाढ़ी कमाई से आम आदमी जब टैक्स भरा थे तब जनता के पैसा से यह सब बनावा गया, किंतु अब यह पूरा अस्तित्व विहीन हो रहा है। जरूरत यह है कि एक बस स्टैंड रखा जाए, ना कि यह बस स्टैंड का गौशाला या नशा के अड्डा बनावा जाए। जरूरी हो है। हमारे साथ है और लोग हैं थे व्यापारी वर्ग हैं। का नाम है अपना के? प्रिंस कुमार गुप्ता। प्रिंस जी ये बताइए का व्यापार है? ठीक है, व्यापार कुछ नहीं है, गाड़ी सब बाहर चली जाती हैं और बाज़ार में खड़ी हो जाती हैं। आम पंचायत एप्लीकेशन दिन एसडीएम साहब को दिहन, अभी विधायक जी आ रहे उनका दे आ रहन, सीमो साहब को दे आ रहन, दस्खत करके दे दिए रहन पे सीमो साहब के विजय सिंह का दे कोनो सुनवाई नहीं हुआ। थाना में अगले साल 2-3 दिन दर की दिन कोनो मतलब नहीं। का वजह का ही कै बजे तक खोली थी दुकान? ये हम 9 बजे तक खोली थी रात। का है एठे बढ़िया शांति रहा थी कि शांति नहीं है भाई, सन्नाटा देख के तिलान अपना एठे तो दरुआ आवत हो ही नशेड़ी आवत हो ही। हाँ भाई जब सन्नाटा रहा थे तो आराम से है में शांति हरते हैं सब आवत हैं अब है ना। तो कुल मिलाए कि ये बस स्टैंड ना हो गया या नशा के अड्डा गौशाला है बस हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए यह हकीकत है और यह हकीकत का लोग माने का तैयार नहीं है ही कि
आखिर आम जनता के हक के पैसा, गाड़ी कमाई के पैसा जो टैक्स के रूप में दीन जाते है, यह सब बनावा जाता है, ओकर कितना दुरुपयोग हो रहा है। हालात यह कि प्रशासन का यह और नज़र डाले की जरूरत ही। हम दिखाई लगे कितना खूबसूरत बना है सुलभ कॉम्प्लेक्स से लेके ये पूरा प्रांगण है, जहाँ जो है पब्लिक आवे, यात्री आवे, बैठे उठें, अपन खरीदी करें, पानी बोतल चिप्स, मतलब एक तरीके के एक होटल है जहाँ कुछ खाई पी सके थे, नाश्ता कर सके थे। तो मतलब कुल मिलाए कि ये पूरा इंतज़ाम कीनगा, किंतु यह इंतज़ाम चढ़ेगा भ्रष्टाचार के भेंट और जो है अनदेखी के चलते ये पूरा सिस्टम जो है फेल हो चुका है। अब सिविल का कहब यह पहली बात कि हम जब देखा विरोध करन शुरू में तो एक कुछ बीजेपी के कहें हम उपाध्यक्ष आहन कि अध्यक्ष आहन का आहन, ये कर शिवम शुक्ला एक नाम की लड़का है चेदैनिया किया, तो ओकर मानो कईयों बीजेपी नेतन से फ़ोन करवाइस कि नहीं टीआई साहब के ऊपर कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे ऊपर दबाव बनाइस, कुछ गाली गलौज हमारे साथ करीस हुआ। ओके खितिर हम पे टीआई साहब से कहें, टीआई साहब के लिखित में हुआ दिहन। ओके बाद एसडीओपी साहब कहें, एसडीओपी साहब बुलाए के कहीं इसके ये तुम गाली गलौज कैसे किए, वो पूरा बात बता। फिर एसडीओपी साहब डांट लगाएं, डांट फटकार लगाएं, एक बात कहीं कि एक बार उसको छोड़ दो, हो गया अगले चक्कर से ऐसा करता है। तो हम कहें लाइन ऑर्डर की स्थिति है ही नहीं है चुराट में, लाइन ऑर्डर कहाँ है स्थिति, जब एक पत्रकार को धमका रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हैं। नहीं मतलब अपना बस स्टैंड के विरोध करें, बस स्टैंड के मतलब कि जो अवैध पैसा यहाँ से लोगन से वसूला जाता है, अवैध नशा एठे जो चलत है, नशाखोरी होती, ओकर अपना विरोध करें तो एक सिला यह मिला अपना का गाली गलौज की जा। हाँ गाली गलौज की जाला। एक खितिर एक बार एसडीएम साहब से पहले कह चुके हैं कि यह चौराहट में लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं है, बिल्कुल लाइन ऑर्डर की कहा चाहिए कि हम एक बेर खबर दिखाए रहे ना हॉस्पिटल के, जब वहाँ विरोध भा रहा तब एसडीएम साहब, तो एसडीएम साहब बोले लिखित में अगर आपको पत्रकारिता में दिक्कत आ रही है तो आप थाना में दे दीजिए, थाना वाले कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए एक पत्रकार के फर्ज इतने है कि समाज के बीच में समस्या का जनता के बीच पहुँचाऊ, हुआ गूंग बहिर प्रशासन तक पहुँचाऊ, जेका नहीं सुनाता है जनता के दर्द, जेका जनता के पैसा के बेकारी नहीं दिखा दिया है, ओका जो है दिखाऊ वो सुनाऊ भाई। किंतु पत्रकारे के ऊपर जब गुंडा टाइप के लोग, मतलब गुंडा अपराधी या में लोग जो है दबाव बनावे लागे, उनके साथ छीना झपटी गाली गलौज करे लागे, तो सोच ले कि का वास्तव में पुलिस के खौफ है ऐसा लोगन में, जबकि आम आदमी का सुरक्षा दे पुलिस के काम है और व्यवस्था का सही संचालित कराओ पुलिस के काम आए, प्रशासन के काम आए। तो का सवाल उठत है कि यह पुलिस और प्रशासन अपने दायित्वन के सही निर्वहन कर रहा है या नहीं। सवाल यह है कि खुलेआम या जो जगह ही जो करोड़ों और लाखन के लागत से बनी या बस स्टैंड है, खूबसूरत बस स्टैंड, अब अपने अस्तित्व पर रोए रहा है, गुहार मार रहा है, किंतु को सुनैया नहीं है। हमारा निवेदन है सीधी के जिला प्रशासन और हर जगह के जेकर जहाँ जहाँ तक हमारा आवाज़ जात हो, तो या एक कहा जाए कि जो आम जनता की गाड़ी कमाई से तैयार कीनगा या बस स्टैंड है, एक बस स्टैंड रहाई दीन जाए और एक वास्तव में बस स्टैंड के दर्जा दीन जाए, जहाँ यात्री आमे, बस आमे, गाड़ी आमे, घोड़ा आमे और यहाँ के दुकानदारों के भला हो सके और आम जनता के पैसों के सही उपयोग हो सके, ना कि यहाँ गैया गुरुआ पूरा एक कहा जाए अयासी के अड्डा बनाए दीन जाए। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।